एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानन जी माय डियर कैसे हो? So that me, through this me, talking to me. 2020 का मैच हमने शुरू करवाए। आईपीएल टीम के हमें लगा 30 से 40% बचे, वहां से हमसे टिप्स लेके आए। बैट्समैन के रूप में ओपनर थे और बॉलर भी ओपनर थे, हम लेग स्पिनर थे, ऑफ स्पिनर भी थे, हम विकेट कीपर भी थे और फील्डर कहीं भी रोक दो वो भी करते। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? यही पता करना है। इसी बात पर एक शेर अर्ज किया है, ईश्वर नहीं मिलता न मंदिर न मस्जिद न काबा। ईश्वर नहीं मिलता न मंदिर न मस्जिद न काबा, मोक्ष की गाजर दिखाकर रोज तुम्हारा काटते हैं ये बाबा। तो जैसा लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था, आ गए हम। सो वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दिस लाइट हार्टेड सीरीज, ये है फकीरी। कुछ बातें हम यहाँ पहले क्लियर कर दें, वी आर नॉट एथिस्ट, हम नास्तिक नहीं हैं। ये वीडियो हर बाबा जी को डेडिकेटेड नहीं है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, एंड वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर पीएम एज यू ऑल नो। बड़ा हरामी हो बेटा। ये जो बाबागिरी हमारे आसपास चल रही है, एक अजीब सी फकीरी हमारे आसपास चल रही है, उसको कॉल आउट करना जरूरी था, तो हमें लगा हमें ये वीडियो बनानी चाहिए। रोम का नाम पड़ा फ्रॉम राम, जिस प्रकार से हम बोलते हैं नासा, नासा यानी नासिका, इसको इंग्लिश में हो गया नोज, सो राम हो गया रोम। अब आप खुद ही देख लो, एक आम आदमी को 25 साल लग जाते हैं पढ़ाई लिखाई पूरी करते, उसके बाद नौकरी के लिए धक्के खाते, और उसके बाद भी उसके फ्यूचर का कुछ पता नहीं, उसको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसे मिलेगी। और दूसरी तरफ ये बाबागिरी, इसके अंदर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? नथिंग। आपको कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है, और आपको नौकरी के लिए धक्के तो बिल्कुल नहीं खाने। लोग आएंगे धक्के खाते हुए आपके पास, आपके दर्शन के लिए, लाइनों में लगकर। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल। आपको बेसिकली करना क्या है? आपको 4 इलॉजिकल बातें करनी है, 4 लोगों को अपने पीछे खड़ा करना है जो हर बात में बोले जय बाबा जी की, और 4 लोगों को ऑडियंस के अंदर सेट कर देना है। लो, बन गए आप प्रो लेवल बाबा। अच्छा, मजे की बात यह है कि इस फकीरी के अंदर कभी रिसेशन भी नहीं आता। मतलब इंडिया की जितनी मर्जी बैंड बजी हो, जितनी मर्जी महंगाई हो, जितनी मर्जी बेरोजगारी हो, इन बाबाओं का लाइफस्टाइल वैसा ही रहेगा। कभी आपने सोचा है, इंडिया के अंदर अधिकतर लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, मुफ्त के राशन पर सरकार के वो डिपेंडेंट है, लेकिन इन बाबाओं की जेब में आप हाथ डालकर देख लो, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जो नोट बंद हुए थे ना, उसकी भी गड्डियां मिल जाएंगी। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी नहीं, हमें किसी बाबा की कमाई से कोई दिक्कत नहीं है, अगर कमाई हो तो, मतलब टेक्निकली जिस पर सरकार टैक्स लगाती है। मजे की बात यह है कि इस फकीरी पर तो टैक्स भी नहीं लगता। मैं भी सोच रहा हूँ बाबा बन जाऊं यार, पैसा ही पैसा होगा। नहीं, लोग इनकी भक्ति में इतने पागल हैं कि इनके पूरे लाइफस्टाइल का खर्चा वही लोग तो उठाते हैं। लेकिन लोग इनकी भक्ति में इतने पागल हैं क्यों? जैसा कि एक महान महापुरुष ने कहा था, धर्म एक अफीम के नशे की तरह है, और ये सब जो बैठे बाबा है ये उसके व्यापारी हैं। इस पर एक और महापुरुष ने कहा था, जो इन बाबाओं पर फिट बैठता है, ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। चलो इन बाबाओं की ना फकीरी देखते हैं। अभी हाल ही में एक इंसिडेंट बहुत वायरल हुआ। अच्छा, मान लो मांग का सिंदूर ना भरा हो, गले में मंगल सूत्र ना हो, तो हम लोग क्या समझते हैं? भाई ये प्लाट अभी खाली है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब सोचो, अगर यही बात किसी आम आदमी ने कर दी होती तो उसकी क्या हालत हुई होती। और इसका क्या हुआ? कोई विमेन कमीशन नहीं आया, किसी सिलेंडर चाची ने खड़े होकर संसद में कुछ भी नहीं बोला। मतलब ये बाबा कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं। समझ रहे हो? सब वोट का चक्कर है बाबू भैया, सब वोट का चक्कर है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये फकीरी कोई आज की नहीं है, ये फकीरी बड़ी पुरानी है। हाँ, अब ये फकीरी एक अलग लेवल पर चली गई है। मतलब आप कुछ भी बोल लो, आप जनता को जितना मर्जी बेवकूफ़ बना लो, आप उसको जितना मर्जी प्रोवोक कर लो,
आप बचकर निकल ही जाओगे। अब ये मैं आपकी समझ पर छोड़ता हूँ कि ये बचकर निकल जाएंगे तो क्यों निकल जाएंगे। सब हिंदू एक हो जाओ और पत्थर मारने वालों के घर पर बुलडोजर चलवाओ। ऑन अ सीरियस नोट गाइस, क्या आपको इनकी बातों में कोई भी लॉजिक लगता है? क्या आपको ऐसा कभी भी लगा इनकी बातें सुनकर कि आप उससे कुछ सीख रहे हो, आपका कोई स्किल डेवलप हो रहा है? बेसिकली आप जितना इस बाबागिरी की इंडस्ट्री के अंदर डीप डाउन झांक कर देखोगे ना, ये बाबा जैसा अपने आप को दिखाते हैं, असल लाइफ में तो ये वैसे बिल्कुल भी नहीं है। Today, if I want, by tomorrow evening, I can file 100 cases against you. कल रेप केस में दोषी करार दिए जाने के बाद गुरमीत सिंह राम रहीम के भक्तों के हुड़दंग के बाद हरियाणा, पंजाब और दिल्ली समेत 6 राज्यों में अलर्ट है। सन टीवी ने ध्यानपीतम आश्रम में रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो टेलीकास्ट किया जिसमें नित्यानंद अपने एक फीमेल फॉलोअर रंजीता के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पाए गए। मतलब इस बाबागिरी की इंडस्ट्री में कुछ भी हो रहा है, कोई गाने गाकर बाबा बन रहा है, कोई डायरेक्ट भगवान से ही बात कर रहा है। और लंदन जाकर हम अंग्रेजों की ठटनी बांध रहे, ललकार कर दरबार लगा रहे, तो कुछ ना कुछ तो होगा। और बालाजी है, पूछो प्रश्न। कोई माँ का रोल प्ले कर रही है, कोई समोसे के साथ चटनियां खिला रहा है। समोसे, टिक्की, डोसा, ये खाने की चीजें इतनी सारी आ रही हैं। और अगर इससे भी पेट नहीं भरा तो कोई साइंस और हिस्ट्री को ही चैलेंज कर रहा है। Some of the major scientists and their theories I am debunking. E equal to not MC square. और इन सबके ऊपर कोई आपको इनर इंजीनियरिंग के नाम पर रोज बेवकूफ बना रहा है, और आप बन भी रहे हो। इस संसार में इंजीनियरिंग के बल पर हमारे पास हर तरह की सुविधा आ गई है, पर इंसान की खुशहाली इंजीनियरिंग या दुनिया ठीक करने से नहीं आती। अब इसके बाद मैं बाकी सब कुछ आपकी इंटेलेक्ट और आपकी समझ पर छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत वाइज है और उसका इंटेलेक्ट लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। क्योंकि एज यू नो, इंडिया इज़ ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार। तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान।